8 सितंबर को पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस है, जो समस्त मानव जाति के तारणहार हैं। नास्ट्रादामस जैसे महान भविष्यवक्ताओं द्वारा उनके अवतरण के बारे में की गई भविष्यवाणियां बिल्कुल सत्य साबित हो रही हैं। सदगुरु ने सभी धर्मों के ग्रंथों से गूढ़ रहस्यों को खोलकर तत्व ज्ञान से नकली धर्म गुरुओं की पोल खोल दी है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों से देश दहेज रूपी कुप्रथा, भ्रष्टाचार, नशा, मांसाहार मुक्त बनने की दिशा में अग्रसर है। संत रामपाल जी के सानिध्य में किए गए आयोजनों की कई विशेषताएं होती है। उनके आशीर्वाद से रक्तदान, बिना दहेज सामूहिक विवाह, विशाल भंडारा, स्वच्छता अभियान, सत्संग पुस्तकों का प्रदर्शन और वितरण इत्यादि अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सदगुरु के शिष्य हमेशा ही समय समय पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहते हैं। इसी तरह अवतरण दिवस पर भी बड़ी संख्या में स्वेच्छा से हजारों लोग रक्तदान करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, सदगुरु रामपाल जी के ज्ञान के प्रति बढ़ते आकर्षण और सामाजिक कुरीतियों को समूल नाश करने की प्रतिबद्धता के कारण और उनकी बढ़ती आशा के कारण लोग उनके प्रसारण को सदा ही भलीभांति इस बार भी बड़ी संख्या में देखेंगे। मानवता के पूर्ण विकास का कार्य आदि अनादि काल से भारत की पुण्य भूमि में होता रहा है। इसी पुण्य भूमि पर अवतारों का अवतरण आदि काल से होता आ रहा है। दिव्य पुरुषों और अवतारों के जीवन काल में तत्कालीन शासन तंत्र और भोली जनता ने उनके दिव्य ज्ञान और आदर्शों को महत्व नहीं दिया, बल्कि उनका विरोध व अपमान ही करते रहे। संतों के प्रति भोली जनता को भ्रमित करके ज्ञान प्रसार में बाधक बनकर ऐसे लोग पाप के भागीदार बने। पहले भी ऐसे महान संतों के पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद समाज उनकी पूजा में जुट जाता है, लेकिन ऐसा करके उनके हस्त से कल्याण कराने के अवसर से लोग चूक जाते हैं। यदि सदगुरु अपने शिष्य से प्रसन्न है तो निश्चित ही पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष भी प्रसन्न होंगे। जो शिष्य पूरी तरह से गुरु मर्यादा में रहकर सद्भक्ति करते हैं, उनका काल ज्योति निरंजन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे शिष्य को सद्भक्ति करने से मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं। कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर गुरु दयाल तो पुरुष दयाल, जेहि गुरु व्रत छुए नहीं काल। यदि जीव ने दुर्लभ मनुष्य जीवन में भी सदगुरु का महत्व नहीं जाना तो यह समझिए कि अनमोल मानव जीवन को बर्बाद कर दिया। सदगुरु को त्याग कर देने वाले साधक को तो अनेक युगों तक अपने किए पर पछतावा करना पड़ता है। अपने कृत्यों से सदगुरु को दुख पहुंचाने वाला मनुष्य नरक में, अग्नि कुंडों में उबल उबल कर कष्ट पाता है। सतगुरु द्रोही जहरीले सर्पों की योनि में करोड़ों जन्म पाता है और अपने ही विष की गर्मी से लंबी आयु तक घोर कष्ट सहता है। इन जन्मों में दुख भोगकर ये गुरुद्रोही विष्ठा यानी मल में कीड़े का जन्म लेता है। इस प्रकार करोड़ों जन्म नरकीय जीवन भोगता है। कबीर जी की वाणी है, कबीर मनुष्य जन्म पाए कर खोबे, सदगुरु विमुखा युग युग रोबे। कोटि जन्म विषधर को पावे, विष ज्वाला सही जन्म गवावे। विष्ठा माही क्रम जन्म धरही, कोटि जन्म नरक ही पर ही। जो सदगुरु को मनुष्य मानकर उन्हें झूठे आरोपों के आधार पर गलत तरीके से फंसाकर नाना प्रकार की वेदनाएं देते हैं। सदगुरु ने अपनी वाणी में संत को सताने के लिए दिए जाने वाले दंड के प्रावधान में बहुत खतरनाक बताया है, जो सृष्टि प्रलय तक होने वाले अनंत जन्मों तक चलता रहता है। संत को सताने वाले को परमेश्वर भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों के योनियों में बारंबार माँ के गर्भ में डालते हैं और वह जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दंड भोगी भूत पिशाच की योनि और माँ के गर्भ में असहनीय पीड़ा तब तक झेलता है जब तक सताए हुआ संत उसे स्वयं क्षमा न कर दे। अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार जूनी भूत पिशाच की जब लग सृष्टि संहार। एक बार सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत स्वार्थी गुरुओं यानी आचार्यों ने संत गरीबदास जी को घेर कर लूट लिया और गांव के कानूनी अधिकार प्राप्त चौधरी छाजू राम जी ने उन्हें 6 महीने की काठ में बंद करने की सजा और 500 रुपये जुर्माना कर दिया। काठ में बंद करने में दोनों पैरों के घुटनों से ऊपर 2 लकड़ी के मोटे डंडे बांधकर दोनों हाथ पीछे बांध दिए जाते थे। कुछ विशेष व्यक्तियों के कहने पर आदरणीय संत गरीबदास जी को छोड़ दिया गया। कुछ दिनों उपरांत चौधरी छाजू राम के प्रातःकाल शौच क्रिया के लिए जाने के समय 2 घुड़सवार उनके दोनों हाथ काटकर अदृश्य हो गए। इस मार्मिक दृश्य के कई लोग साक्षी थे। बहुत उपचार के बाद भी
ठीक ना होने पर कुछ लोगों की राय से उन्होंने संत गरीबदास जी के पास जाकर उनके चरण पकड़कर क्षमा याचना की। संत गरीबदास जी ने उन्हें सह परिवार नाम उपदेश देकर आजीवन भक्ति करने का आदेश दिया। यह भी कहा, यह आपके संचित कर्मों का परिणाम था। अब सद्भक्ति करने से आगे के कष्ट कट जाएंगे। कलयुग में स्वर्णयुग प्रारंभ हो चुका है। विश्व के सभी महाद्वीपों में करोड़ों पुण्य आत्माएं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सद्ज्ञान को समझकर उनके सानिध्य में सद्भक्ति कर सर्व विकार त्याग कर निर्मल जीवन जी रहे हैं। आप भी शीघ्र अतिशीघ्र सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें और उनके अद्भुत ज्ञान को पहचान कर और नाम दीक्षा लेकर अपने परिवार सहित अपना कल्याण करवाएं। 8 सितंबर 2023 सद्गुरु का गुरु पर्व यानी अवतरण दिवस है, जो पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 6 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक परमेश्वर की अमर वाणी का पाठ आयोजन किया जाएगा, जो हरियाणा के सतलोक आश्रम धनाना धाम, सतलोक आश्रम भिवानी और सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में तथा पंजाब के सतलोक आश्रम धुरी और खमानों में, दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका, उत्तर प्रदेश के सतलोक आश्रम शामली, राजस्थान के सतलोक आश्रम सोजत और मध्य प्रदेश के सतलोक आश्रम बैतुल में किया जाएगा। इस अवसर पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं।